हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स चैनल मैथ्स इन नटसल बाय महेश सेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं एक्सरसाइज 13.1 का। और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे थोड़ा चेंज है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम दी वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, और ये पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्लोज वुडन ब्लॉक में जो वुडन ब्लॉक में आपको क्या करना है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे करके उसमें से कट कर दिया। अभी क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में उसके ऊपर रखा गया था एक हेमिस्फीयर। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर से इस टाइप से कट कर लिया। ठीक है, एक चीज का डिफरेंस है। सच दैट, आगे क्या बोल रहा है ये भी देखिए कि सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द क्यूब। जो ये हेमिस्फीयर है पिंक कलर में, अब ये देखेंगे कि ये इस टाइप का मैंने जो डिप्रेशन कटआउट कर लिया, और इसका डायमीटर जो दिया है हेमिस्फीयर का, बेसिकली जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया है वो इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। द एज ऑफ द क्यूब का मतलब होगा कि जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर डी एल है ना। एल इज गिवन, इसलिए मैं बोल रहा था ये दोनों क्वेश्चन वहां पे 7 था, 7 सेंटीमीटर इफ यू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो डायमीटर है वो आपका d इज इक्वल टू एल गिवन है। वहां पे 7 था, यहाँ पे एल गिवन है, तो d के बाद में जब रेडियस निकालते हैं तो l/2 हो जाएगा। वहां पे हम 7/2 कर रहे थे, लाइक दिस ओनली। ओके फाइन। ये जो क्यूबिकल ब्लॉक जो मैंने बनाया है इसकी साइड भी आपको गिवन है, और इसने बोला कि साइड और डायमीटर दोनों 7 सेंटीमीटर था वहां पे, यहां पर दोनों एल दिया है। एल यूनिट, एल कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा कि जैसे हमें डायमीटर गिवन हो हम उसकी रेडियस निकाल लेते तो हम l/2 उसकी रेडियस लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है फ्रॉम द क्वेश्चन। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, जब रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया भूल जाते हैं। वो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया वॉल्यूम, दो चीज होती है। तो वॉल्यूम में माइनस होती कुछ चीजें। ठीक है, यहां पर बच्चा क्या करेंगे, ये जो जो स्फीयर है, यू कैन सी द डायग्राम और क्लियर आपको समझ में आएगा। ये जो सॉरी हेमिस्फीयर है, ये अंदर बना हुआ है किसके, बना हुआ इन द सेंस को कट किया हमने किसके, क्यूब के। क्यूबिकल ब्लॉक जो है हमारे पास, लकड़ी का जो जो गत्ता है, लकड़ी का जो ब्लॉक है, इसमें से हमने ये इस टाइप से एक पिंक कलर का शो कर रहा है कि ये एक ब्लॉक आपने कट कर लिया। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जो ब्लॉक है उसमें से मैंने एक एक जो हेमिस्फीयर कट किया है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा बेसिकली उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सॉलिड है, और सॉलिड ब्लॉक के लिए इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब टोटल बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में से ये जो क्यूब जो हेमिस्फीयर है, इस क्यूब में से हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया माइनस कर देते हैं। माइनस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड और रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है सॉलिड। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉल्यूम होता तो माइनस करते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया आप क्यूब लूंगा, जो कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब की काउंट में होगा, क्योंकि ये ब्लॉक पूरा पैक है। ठीक है, तो टोटल सरफेस, उसके साथ में मैं ये जो क्यूब, ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, इसका सी ए से प्लस कर रहा हूँ। अब सर सोच रहे होंगे आप कि ये सी ए से आप हेमिस्फीयर क्यों बनाए, आप थोड़ा दिमाग लगाना। जो क्यूब है उसमें से आपने एक इस टाइप से हेमिस्फीयर कट किया, तो वहां पे किसी एक ऐसा ओपन प्लेस हो गई। उस ओपन प्लेस में से आप नीचे का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, वो माइनस करेंगे। समझ में आना, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² 2πr² होगा इसका हेमिस्फीयर में से मैं πr² माइनस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, वहां पे भी मैंने ये किया था, लेकिन वो जो सर्कल का एरिया है ना वो माइनस होता है। तो 2πr² में से πr² गया तो πr² बचेगा सिर्फ। 6a, a की वैल्यू l है, ओके, तो l² हो जाएगा, प्लस पाई इज ओनली पाई, और r की वैल्यू l/2² हो जाएगा। ठीक है, तो l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं है तो हम इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, जस्ट सिंप्लीफाई करो इसको और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एल यहाँ पे गिवन था तो हमने एल की वैल्यू, सॉरी साइड गिवन था तो एल लिख दिया। रेडियस चूंकि l/2 था तो हमने l/2 लिख दिया, देयर इज नो इशू, दोनों वैल्यूज रख दिया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करते तो डायरेक्ट 6l² प्लस पाई इंटू l² बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि l/2 का होल स्क्वायर दैट इज l² बाय 4 हो जाएगा।
एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालना एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मैं निकालूंगा एल स्क्वायर कॉमन यहाँ पर। तो 6 इन द ब्रैकेट एल स्क्वायर इन द आउटसाइड 6 प्लस पाई बाई 4। यहाँ आप एलसीएम निकाल लो, बाद में भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम विल बी 4 हियर। तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन पुट हियर यस 6 और मैं 6/1 करके यहाँ पर 4 एलसीएम निकालेंगे। 6 यहाँ जाएगा तो 21 हो जाएगा ये। तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस पाई एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और आर नहीं 4 है, 4 नीचे रख दो, तो ये हो जाएगा 24 प्लस पाई। ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे लगता है कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो आपको समझना है। जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर यूनिट में आएगा। छोटा सा पार्ट समझ में आना चाहिए कि टीएसए और टीएसएफ क्यूब में हमने सीएसए प्लस किया है, लेकिन एरिया माइनस किया है। बच्चे जनरली हेमिस्फीयर का सीएसए माइनस करते, जो बिल्कुल नहीं, को वॉल्यूम होता तो बिल्कुल माइनस होता।